नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लड़का नया देख रहा है वो सब्सक्राइब कर लें। एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए मैं आपको सांख्यिकी के फॉर्मूले और कुछ उसके एग्जांपल्स बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें सांख्यिकी क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हर शिफ्ट में है और टोटल मिलाकर 89 क्वेश्चन पूरी शिफ्टों में मिलाकर पूछे गए हैं। तो सांख्यिकी चैप्टर इंपॉर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए और आने वाले ग्रुप डी के लिए। तो आप इन सूत्र को एक बार देख लीजिए। आप अगर ये देख लोगे तो आपका सांख्यिकी का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो मैं आपको सांख्यिकी पढ़ाता हूँ। सांख्यिकी का कुछ बेसिक जो है ना, ये इनकी परिभाषा बताऊंगा और ये होते क्या है वो बता दूंगा। अगर आप ये जानते हो तो आप सांख्यिकी का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी में। सबसे पहले रेंज से। रेंज मतलब परास। परास वो चीज़ होता है जिसमें कि जो कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे लाइन से डेटा दिया हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर परास होता है। तो देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ये डेटा मैंने छोटा डेटा माना है, एग्जाम में बड़ा डेटा आएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या यह है और सबसे छोटी संख्या यह है, इनका अंतर है 7। तो यही इसकी रेंज होगी, यही इसका परास होगा। ठीक। इसके बाद आएगा माध्यिका। माध्यिका वो चीज़ होती है जैसे कि कोई डेटा दिया है, डेटा को अपन आरोही क्रम में व्यवस्थित करो और बीच की जो संख्या है उसको लिख दो। ठीक है। तो ये डेटा दिया गया है, तो इसको जैसे ये डेटा था ना, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद जो बीच की संख्या है वो माध्यिका आएगी। तो सम संख्या है तो आप कुछ अलग नहीं कर सकते। सम संख्या है तो आपको ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र नहीं मतलब, जैसे कि सम संख्या दी हुई है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 और एक 10 दिया है। तो इसमें आप इसमें बीच की संख्या मिलेगी ही नहीं। यहाँ पे क्या है वो नहीं पता है ना अपन को। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं। 5 + 7/2। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12/2 मतलब 2×12। ये आपकी माध्यिका होगी अगर विषम विषम है तो। सम संख्या अगर है ना, सम डिजिट है ना n बराबर, तो ऐसे कर सकते हैं। और विषम है तो आप सीधा बीच की संख्या लिखा सकते हो। उसका फॉर्मूला लिखा है, जैसे विषम डेटा है उसका n+1/2। और सम दिया है तो n+2 की संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है। 6 संख्या तो 6/2 मतलब तीसरी संख्या है। प्लस n+2+1 मतलब तीसरी संख्या +1 मतलब चौथी संख्या। इन दोनों को जोड़ के बटे में 2 का भाग देना। अपन ने यही किया है। ठीक है। अगर माध्यिका ये चीज़ होती है, आपने माध्यिका समझ लेना। ये डेटा अगर डेटा इसमें दिया जाए, जैसे समूह में दिया जाए, तो आप कैसे करोगे उसका बताते हैं हम आपको। समूह में डेटा दिया गया तो उसका फॉर्मूला होता है L+n/2 - CF/F इंटू H। ओके। तो क्लास इंटरवल मतलब कि ये वर्ग अंतराल, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और CF मतलब कि जो इनका जोड़ करके आवृत्ति है। तो n कुल कितने आंकड़े हैं, जैसे कि 1 से 10 के बीच 5 आंकड़े हैं, 10 से 20 के बीच 10 आंकड़े हैं, 20 से 30 के बीच 12 आंकड़े हैं। तो इन सारों को जोड़ेंगे ना अपन, तो n आएगा। n मतलब कुल आंकड़े 60। ये 60। ठीक है। इन सबको जोड़ रहे अपन तो ये 60 आया। अब l क्या होता है, ये जो l है ना, फॉर्मूला में दिख रहा है आपको, l वर्ग माध्यिका की निचली सीमा। अब आप सोचोगे वर्ग माध्यिका क्या है, तो वर्ग माध्यिका अपन देखते हैं। वर्ग माध्यिका वो होती है कि जितना इनका जोड़ है, मतलब जितनी n है, जितने आंकड़े हैं उनका आधा करो, n/2 करो। जैसे अपन अपने पास 60 है, 60 जोड़ है, इसका n/2 करके उससे जस्ट बड़ी संख्या, जैसे n/2 की अपन ने 60/2, तो इससे जस्ट बड़ी क्या है 42। जैसे 60 30 आया, 60/2 30 आया, तो इसमें 27, 27 के बाद आएगा 30, 30 से जस्ट बड़ी क्या है 42। ये 42 है ना। तो इसको बोलेंगे अपन एल बराबर, ये जो है ना, ये वर्ग अंतर वर्ग माध्यिका की मतलब वर्ग माध्यिका आ जाएगी अपने, ये वाली। ठीक है। तो इसकी निचली सीमा देखनी है, इसकी निचली सीमा क्या है 30। ठीक। इसके बाद निकालना है अपन को एच। एच क्या, वर्ग अंतराल के बीच का गैप। ये वर्ग अंतराल है, इनके बीच का गैप कितना है 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का, इसमें भी 10 का। ठीक है। ये और सी एफ वर्ग माध्यिका। वर्ग माध्यिका कौन सी थी, ये वाली।
कि जस्ट पहले वाले की बारंबारता, इसका जस्ट पहले वाला यह है, इसकी बारंबारता क्या है 27, ये 27 लिख दिया। अब एफ क्या है, एफ जो है ना, एफ वर्ग माध्यिका की आवृत्ति 15, वर्ग माध्यिका ये है तो इसकी आवृत्ति कितनी है 15, ये 15 ठीक। अब जैसे सारे कुछ निकल गया, एन बराबर 60, एल इज इक्वल टू 30, एच इज इक्वल टू 10, सी एफ इज इक्वल टू 27 और एफ इज इक्वल टू 15। तो ये मान आप निकाल कर इस फॉर्मूला में रखोगे तो आपको समूहीकृत जो है ना दिया हुआ उसकी माध्यिका निकाल सकते हो आप इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। और ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ओके, अब आते हैं अपन अपना नया बहुलक। ठीक, बहुलक वो चीज़ होती है जो कोई डेटा दिया हुआ है बड़ा, तो उसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वो होगी बहुलक। डेटा में सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या बहुलक, 2 3 4 2 7 2 7। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 7 2 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार 2 आया है तो बहुलक 2 जाएगा। बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक को बोलते हैं मोड, माध्यिका को बोलते हैं मीडियन और माध्य को बोलते हैं मीन। माध्य अपन सीखेंगे अभी, माध्यिका अपन ने सीख ली डेटा वाली और नॉर्मल। बहुलक मैंने बताया, अब बहुलक अपन समूहीकृत वाला भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, अब समूहीकृत डेटा के लिए बहुलक, तो ये मोड है, इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, उसका एग्जांपल देके मैं आपको सारी डेफिनेशन बताता हूँ इनकी। ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपका बहुलक निकालने का होगा तो। ठीक, अब एच मतलब कि वर्ग अंतराल, इनके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, इनके बीच का अंतर 5 5 का है, तो वर्ग अंतराल 5 का आ जाएगा अंतर। F1 क्या है, मॉडल वर्ग की आवृत्ति। अब आप सोचोगे मॉडल वर्ग क्या है, तो मॉडल वर्ग ये रहता है कि जैसे इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, सबसे ज़्यादा 8 बार आया, 7 बार आया, 6 बार आया, 9 बार आया, 11 बार, सबसे ज़्यादा बार ये आया है। ठीक है, 11 बार, तो मॉडल वर्ग की आवृत्ति हो जाएगी 11। ये मॉडल वर्ग 25 से 30 के बीच का। ठीक, अब एल मॉडल वर्ग की निचली सीमा, ये मॉडल वर्ग है अपना, इसकी निचली सीमा क्या है 25। ओके, अब F0 क्या, मॉडल वर्ग के पहले की बारंबारता, ये मॉडल वर्ग है, इसके पहले की बारंबारता ये 9। ठीक, और F2 मॉडल वर्ग के बाद की बारंबारता 10। अब आप सोचोगे कि मॉडल वर्ग अगर यहाँ दे दो तो फिर क्या करेंगे, तो वो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा अपने एग्जाम में। ये ऐसे क्वेश्चन मतलब जो हाई लेवल जो 11 12 पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग करता है उनके लिए आते हैं, ये अपना एग्जाम में बीच में ही आएगा मॉडल वर्ग। ओके, तो आपने ये निकालना सीख लिया ना, इसके बाद ये सारा निकाल के इस फॉर्मूला में रखोगे, आप सोल्व करोगे तो आपका बहुलक आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप करके जाइए, आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनटीपीसी में। अब माध्य, माध्य क्या होता है, दिए गए आंकड़े का औसत, जैसे कि आंकड़ा दे दिया 3 5 10 11 और 9, तो इनका औसत निकालेंगे अपन, वही माध्य हो जाएगा। तो औसत कैसे निकालेंगे, 9 और 11 20 और 10 30, 5 35 और 36 37 38, 38 बटा 1 2 3 4 5, ये 5, तो 5 और 7 35 36 37 38, 3 बचा 5 अंक 30, ये इसका माध्य हो जाएगा। ठीक, अब आएगा माध्य विचलन या औसत विचलन। आपने वो माध्य निकालना सीख लिया है, औसत निकालना सीख लिया, तो अब इसका औसत विचलन आता है, मीन डेविएशन। ठीक, औसत को माध्य को बोलते हैं मीन। तो कुछ नहीं करना है, डेटा दिया हुआ है तो सबसे पहले उस डेटा का माध्य निकालना है। माध्य निकालना मैंने आपको सिखाया था, जैसे ये डेटा दिया हुआ है तो इसका माध्य निकाला, इन सबको जोड़ा और 5 का भाग दिया तो आया 63। माध्य को इससे डिनोट करते हैं। इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक डेटा से माध्य को घटाना है, चिन्ह नहीं देखना है इसमें। जैसे प्रत्येक डेटा है इससे माध्य को घटाना है, जैसे 63 में से 56 गए तो 7 बचा, 63 में से 57 गए तो 6 बचा, 63 में से 59 गए तो 4 बचा, मतलब 68 में से 63 गया तो 5 बचा। इसमें चिन्ह नहीं देखना, माइनस में आ रहा है लेकिन चिन्ह देखना ही नहीं अपन को। अब 75 मतलब 75 में से 63 गया तो 12 बचा,
और इसमें जितनी संख्या है उसका भाग दे देंगे 5, तो ये 6.8 आएगा। यही आपका माध्य विचलन है। इसका फॉर्मूला रहता है ये, लेकिन आपको फॉर्मूला को याद नहीं रखना। आप ये जो मेथड है ना, ये मेथड ध्यान रखो, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब आता है वेरिएंस, विचरण, प्रसरण। इसको प्रसरण भी बोलते हैं और विचरण भी बोलते हैं, इसको वेरिएंस बोलते हैं। तो इसमें भी आंकड़ा देगा अपन को कुछ, तो आंकड़ों का माध्य निकालना है स्टार्टिंग में। जैसे ये आंकड़ा है, ये मतलब क्वेश्चन दिया है, तो इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य है 5। प्रत्येक मान से माध्य को घटाइए व उनका वर्ग करें। जैसे ये माध्य आया तो इनको घटाना है। जैसे -3, -2, +1, +1 और +3। तो इनका वर्ग करना है। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 3 तिया 9। इनको करना है। उसके बाद 5 का भाग दे देना है, वो तो आपका ये प्रसरण आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ओके, सॉरी, हाँ, ये प्रसरण आ जाएगा आपका। और इसका सूत्र भी होता है ये, तो आप सूत्र याद रख लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं होता है तो सबसे बेस्ट यही है, ऐसे करना है। ठीक, ये इसके बाद आपके पास थोड़ा और बचा है, बस बाकी ज़्यादा नहीं है। अब आता है मानक विचलन। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? माध्य विचलन। ठीक, प्रसरण पढ़ लिया। अब आएगा मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है? जो विचरण और प्रसरण निकाला अपन ने, अभी जो निकाला ना ये विचरण, ये इसको अंडर रूट में कर देंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। उसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो मानक विचलन आ जाएगा। सिंपल है। जब डेटा समूह में दिया हो तब क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए? कुछ नहीं करना, बताते हैं आपको। ये तो मैंने अपने मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपको इतना आएगा, ये दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, तो आपको ये भी निकालना है मध्यमान। तो क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये मध्यमान और ये फ्रिक्वेंसी है दी है। तो मध्यमान कैसे निकालना है? इन दोनों के बीच में क्या है 5, इन दोनों के बीच में क्या है 15, इन दोनों के बीच में क्या है 25, इन दोनों के बीच में 35, इन दोनों के बीच में 45, ये निकालना है। इसके बाद क्या करना है? इसका और इसका गुणा करना है, फिर इसका और इसका गुणा करना है, 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 सबको ऐड करना है। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं, मतलब ये जो ना ये कितनी संख्याएं हैं, इन सबको ऐड करके इसका भाग दे देना, तो आपका माध्य आ जाएगा। समूह में अगर दिया तो माध्य ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक, माध्य का चिन्ह होता है और ये आपका फॉर्मूला। ठीक, अब औसत विचलन निकालना अपन को कैसे करेंगे? ये समूहीकृत में दे दिया था। माध्य में से मध्यमान को घटाना होगा। जैसे माध्य क्या है अपने 25, तो 25 में से मध्यमान को घटाना है। ये मध्यमान है, 25 में से 5 को घटा तो 20 बचा। ठीक है, 20 का 2 में गुणा करना पड़ेगा, ये 2 है ना, इसका 20 में गुणा करना पड़ेगा। फिर जैसे 25 में से 15 को घटाया तो 10 बचा और इस 7 से गुणा कर दिया। इसके बाद 25 में से 25 गया तो 0 बचा और 10 से गुणा कर दिया। ये ऐसे करना है और जितना इनका फ्रीक्वेंसी का योग है उसका भाग दे देना, तो आपको औसत विचलन निकल जाएगा। अब प्रसरण वही, माध्य में से मध्यमान को घटाना है, प्राप्त संख्या का वर्ग करना है और आवृत्ति का गुणा करना है। ये घटा के इसका घटा के स्क्वायर किया और फिर गुणा कर दिया, इसको घटा के स्क्वायर किया और फिर गुणा कर दिया, और ये निकाल के भाग दे देना। इसमें फिर मानक विचलन आ जाएगा। मानक विचलन जो प्रसरण निकाला अपन ने, ये इसका अंडर रूट करना है। सिंपल, ये 2 चीज़ें तो आप सीख गए। एक और अभी एनटीपीसी में एक फॉर्मूला के बेस पे पूछा था, एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको समझा देता हूँ उसका भी फॉर्मूला बना के कि ऐसे करना चाहिए आपको। ठीक, मैंने आपको ये फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक, तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, एक बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो वो सवाल ऐसा था कि बहुलक में से बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया था और माध्यिका और माध्य का अंतर निकालना था। कैसे निकालेंगे? तो बहुलक ऐसा ही रखते हैं, बराबर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, माध्यिका माइनस 2 माध्यिका
प्लस प्लस करते हैं इसका, ठीक, और माइनस 2 माध्य, तो इसको इधर पहुंचा देंगे अपन, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 माध्यिका माइनस माध्य, तो ये भी आपका एक नया फॉर्मूला हो गया। इसके बेस पे एनटीपीसी में अभी कम से कम मतलब 15-20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस फॉर्मूला भी देख लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, जो समझाया, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ईजी तो नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन है उनमें, लेकिन इन फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जिनने ये फॉर्मूले याद कर लिए, सारे क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और चैप्टर हैं, तो देख लेना आप। थैंक यू।